नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी हम देख रहे हैं लगातार दलितों के ऊपर उत्पीड़न का कहर टूट पड़ा है। खासतौर पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन सभी राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, जहां देख रहे हैं वहां देखें चारों तरफ केवल दलितों का, आदिवासियों का, वंचित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न। आखिर ये उत्पीड़न कब तक चलेगा? एक तरफ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो ओबीसी से आए हैं, लेकिन ओबीसी के हक अधिकारों का भी पूरी तरीके से अतिक्रमण हो रहा है। कहीं दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है, तो कहीं पिछड़े वर्गों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, तो कहीं माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है। आखिर ये कब तक और क्यों? क्या ये लोग जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं देशभक्त हैं? मुझे लगता है ऐसे लोग जो समाज को आतंकित करते हैं, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं किसी के मुंह पे पेशाब करते हैं, किसी को जूते में पेशाब पिलाते हैं, ये सभी लोग जो टेरर पैदा करते हैं ये बेसिकली देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा कि हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर हिसार में एक दलित वाल्मीकि समाज का बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा है, लेकिन उसको जन्मदिन मनाना इतना भारी पड़ा कि रात को डीजे बंद करवाने के लिए पुलिस ने पूरे समाज के ऊपर कहर बरपा दिया। एक तरफ महिलाओं के और सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया, बुरी तरह से उत्पीड़ित किया, और दूसरी तरफ उस बच्चे को जिसका जन्मदिन था, जो एक छोटी सी उम्र का लड़का था, उसको मजबूर कर दिया छत से कूदने के लिए कहें, या ऐसा माहौल हुआ कि वो छत से गिरा, चूंकि पुलिस एकदम उसके पीछे जिस तरह टूट पड़ी और उस जवान बच्चे की जान चली गई। तो ये दलितों के साथ उत्पीड़न की घटना कब तक चलेगी? दूसरी तरफ हिसार के ही बाटला के अंदर, बटाला के अंदर जहां हमारे दलित समाज का सामूहिक बहिष्कार किया, और उस सामूहिक बहिष्कार के खिलाफ पूरा समाज उत्पीड़ित है, उसके खिलाफ आंदोलित है, लड़ रहा है, और एक एडवोकेट रजत कंसल उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसको रजत कंसल के ऊपर भी वहां की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसको पूरी तरीके से प्रताड़ित कर दिया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा होगा, बरेली के अंदर एक ओबीसी समाज के शिक्षक, मिडिल क्लास के जो एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते हुए बच्चों को एक कविता सुनाते हैं कि तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम शिक्षा का दीप जलाना। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके पहले ग्रुप माँ बाप हैं, उसके बाद शिक्षक हैं जो आपके भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। आप लोग अपना भविष्य कावड़ में नहीं, किताबों में ढूंढिए। आप लोग पढ़िए लिखिए, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, अपने महापुरुषों की इज्जत कीजिए। तो वो एक प्रेरणा देने वाली कविता मात्र सुनाने मात्र पर उस शिक्षक के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा दर्ज कर देती है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो गंगवार जो टीचर हैं, उन टीचर को आखिर केवल एक ऐसी कविता जो लोगों को, बच्चों को प्रेरित करती है, पढ़ाई के प्रति गंभीर करती है, बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए उसको प्रेरित करती है, एक कविता सुनाने मात्र पर क्या किसी एक अच्छे शिक्षक को इस तरह प्रताड़ित किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पूर्णिया जिले के अंदर एक परिवार के 5 बच्चों को, सिर्फ 5 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वहां उनकी बुजुर्ग महिला को एक डायन करार दिया कि ये डायन है, इसकी वजह से किसी को बीमारी हुई है, और ये कह के पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें 5 बेकसूर गरीब लोग मारे गए। एक तरफ दलित, पिछड़े, आदिवासी के ऊपर जब जुल्म होता है तो वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए चक्कर लगाता है थानों के, कोर्ट कचहरी के, और चक्कर लगाता है नेताओं के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे जिनका शोषण हुआ, ऐसे दलितों की सुनवाई नहीं होती, आसानी से उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जहां कोई बीजेपी से जुड़ा कोई नेता जब एक तरफ दलितों पर उत्पीड़न भी करता है और साथ में उनके खिलाफ झूठी मुकदमा दर्ज करवाता है, और पुलिस बड़ी तत्परता से बीजेपी के कार्यकर्ता की कंप्लेंट पर, आरएसएस के कंप्लेंट पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के लोगों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर देती है, चाहे मुकदमा बनता हो या ना बनता हो। आखिर ये उत्पीड़न कब तक चलेगा? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि क्या वो देशद्रोही है, या देश के अंदर आतंक पैदा करने वाले लोगों के साथ खड़ी है? क्या यहां की पुलिस आम जनता की आवाज नहीं सुनेगी? क्या केवल बीजेपी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की झूठी कंप्लेंट पे भी मुकदमा दर्ज कर देगी? और दूसरी तरफ जहां दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारे युवाओं को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर तो कई वाल्मीकि समाज के युवाओं की हत्या हो गई है, कई पुलिस कस्टडी के अंदर, कई महिला को उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे न्याय कानून व्यवस्था का कोई महाराज नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश के अंदर तो उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी का डाटा है, उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल जो अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ जो क्राइम का जो रिकॉर्ड है, 26% ऐसे उत्पीड़न की घटनाएं केवल यूपी के अंदर हो रही हैं। तो आज मैं आप सबके माध्यम से ये एक आवाज
पूरे समाज के सामने रखना चाहता हूं, देश के सामने रखना चाहता हूं और बीजेपी के शासन के सामने रखना चाहता हूं। बीजेपी स्पष्ट करे, क्या वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत करती है? क्या वो ऐसे लोगों से नफरत करती है जो पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं? क्या वो ऐसे लोगों से नफरत करती है जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पढ़ने के रास्ते को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? क्या जो लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्या बीजेपी की सरकार ऐसे सभी लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बना के उनको प्रताड़ित करेगी? तो ये जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा और तमाम देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी एकजुट होकर इस दमनकारी सरकार को जवाब देना होगा। तो आइए साथियों, हम हिसार के वाल्मीकि समाज के बच्चे के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़े और साथ ही साथ जो बाटला के अंदर, हिसार के अंदर जो रजत कंसल एडवोकेट हैं, जो एक समाज के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग सारे इकट्ठे खड़े हों। और यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, जहां जहां हमारे लोगों के उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, हम सब लोग मिलकर बीजेपी की शासन की ईंट से ईंट बढ़ा दें, लेकिन संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना संविधान के खिलाफ जाने की बजाय संविधान के हिसाब से अपने मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं।